श्रद्धा मर्डर केस में आज आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। ये टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार रखी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एफएसएल टीम के साथ डॉक्टरों की टीम भी होगी, नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी भी होगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफताब लगातार बयान दे रहा है। शक इस बात का है कि वो कई बातें छिपा रहा है। रोहिणी कोर्ट ने पहले ही नार्को टेस्ट की मंजूरी दे दी है। तो दिल्ली पुलिस ने 50 सवालों की लिस्ट बनाई है। नार्को टेस्ट के दौरान ये तमाम सवाल आरोपी आफताब से पूछे जाएंगे। पुलिस को शक है कि आरोपी आफताब सच छिपा रहा है। श्रद्धा मर्डर के आरोपी का आज हो सकता है नार्को टेस्ट। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। उधर साथ ही आपको बता दें, मैदान गढ़ी इलाके में एक तालाब में श्रद्धा के सिर की भी तलाश हो रही है। तो श्रद्धा मर्डर के आरोपी का आज हो सकता है नार्को टेस्ट। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा नार्को टेस्ट। आज आफताब का हो सकता है नार्को टेस्ट। ये बड़ा अपडेट। दिल दहला देने वाले श्रद्धा हत्याकांड में खुलेंगे कई अहम राज। ऑलरेडी अपना जुर्म कबूल कर चुका है और जहां तक मनस्थिति का सवाल है वो बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट भी कर चुका है, लेकिन जहां तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज is really powerful which can really take out the truth from your mind। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा और वो सारी बातें उसके मुंह से निकल सकती हैं जो कि कॉन्शियसली वो नहीं बोल पाया। और मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, आज का दिन बेहद अहम है, कई अहम सुराग लग सकते हैं। आज आरोपी आफताब का होगा सच से सामना। बिल्कुल, देखिए जो प्रोसेस है वो दिल्ली पुलिस जल्द शुरू कर देगी, क्योंकि नार्को से पहले कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। वो सारी जो प्रक्रिया है वो उम्मीद है कि थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने आज से करीबन 8 दिन पहले ये देखिए इसी जंगल से जांच शुरू की थी, यहीं पर लेके आफताब को दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और यहां से जांच करते करते इस जंगल से महरौली के दिल्ली पुलिस की टीम जो इसके पिछला हिस्सा है, काफी दूर है, मैदान गढ़ी के उस तालाब तक पहुंच गई। अंदर से ये सारा मलिका जुड़ा हुआ है, ये पूरा हिस्सा, और उस तालाब तक पहुंच गई पुलिस। और उस तालाब में पुलिस को अंदेशा यही है कि उस तालाब के अंदर उसने शव के टुकड़े जिसे किए थे वो आरी और सिर का हिस्सा शायद उस तालाब में फेंका है। इसीलिए पुलिस ने उस तालाब को खाली कराने की कोशिश की। उसके पहले देखिए जंगल को किस तरीके से, ये सारे जो हिस्सा है ये घना जंगल था, ये यहाँ पूरी झाड़ियां थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर चीजों को हटाया है। देखिए ये देखिए झाड़ियों को किस तरीके से कर दिया है पुलिस। चूंकि आज 9वां दिन है, कल कोर्ट में भी पेश करना है। जो 5-5 दिन की जो रिमांड थी वो कल पूरी हो जाएगी। कल कोर्ट में पेश करना है, नार्को कराना है। इसलिए पुलिस की एक नहीं बल्कि 10 से ज्यादा टीमें लगी हुई थी। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुड़गांव में, इस जंगल में तो 40 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे और इस जंगल के आगे मैदान गढ़ी तक पुलिस पहुंच गई। तो हर हिस्से में पुलिस काम कर रही है। और इसके अलावा जो दूसरा काम हो रहा था वो हो रहा था टेक्निकल एविडेंसेस जुटाने का, जो ये कब कहां था और जो बयान इसने दिया है वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरीके से टेक्निकल एविडेंसेस भी पुलिस ने जुटाने की इस दौरान पूरी कोशिश की है। हिमांशु बने रहिए आप हमारे साथ। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस आफताब को लेकर घूम रही है। वो कभी जंगल की खाक छानती है तो कभी आफताब के घर की पड़ताल करती है, मगर अब तक पुलिस को ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। आफताब पुलिस की गिरफ्त में जरूर है, मगर आफताब खामोश है। नार्को में सच उगलेगा आफताब? स्पेशल टीम करेगी ये सवाल। श्रद्धा से कैसे हुई मुलाकात? सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। दूसरा सवाल, क्या श्रद्धा के घर आना जाना था? कई ऐसे सवाल हैं जिनका सही जवाब पुलिस को ऐसा लग रहा है कि आफताब ने अभी तक नहीं दिए हैं। श्रद्धा से रिश्ते कैसे थे, इसको लेकर भी सच आफताब को बताना होगा। कब से श्रद्धा के साथ लिव इन में रह रहा था आफताब? तुम्हारे और श्रद्धा के घर वाले क्या इस रिश्ते से खुश थे? क्योंकि ये जानकारी आई थी कि परिवार जो है श्रद्धा का वो इस रिश्ते से नाखुश था। श्रद्धा से कब कब मारपीट की? दिल्ली में श्रद्धा के साथ कहां रहे? श्रद्धा की हत्या कब, कहां और कैसे की? 18 मई को क्या क्या हुआ था? श्रद्धा की हत्या के बाद क्या किया?
ये कई अहम सवाल हैं जो आज पूछे जाएंगे। तो सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी है क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि अभी भी हो सकता है कि आफताब सच छिपा रहा हो। अब पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट कराएगी। बेशक आफताब खामोश है, मगर उसका किया गया अपराध लगातार विचलित कर रहा है। कोई कैसे किसी के 35 टुकड़े कर सकता है और कैसे अपने अपराध को छिपाने के लिए साजिशों पर साजिशें कर सकता है। जानकारी के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे और पुलिस ने 35 में से 17 टुकड़े बरामद कर लिए हैं। अब तैयारी है आफताब के नार्को टेस्ट की। सवाल तैयार हैं। एफएसएल की टीम पुलिस के सामने रहेगी और आफताब अपने गुनाह का सारा किस्सा सुनाएगा। लगभग 5 राज्यों में जो दायरा फैला है जांच का, वो इसलिए कि जो भी बयान उसने पुलिस के सामने दिए हैं उसके इतर उन बयानों के साथ साथ ठोस सबूत, जो कि फिलहाल जिनकी दिल्ली पुलिस को दरकार है, क्योंकि अदालत में सिर्फ बयान मायने नहीं रखेंगे, जरूरत होगी ठोस सबूतों की। ऐसे में हर कड़ी, हर जगह जहां से भी श्रद्धा और आफताब का किस्सा शुरू होता है या जिन कड़ियों को जोड़ता है, हर उस कड़ी की पेचीदगी तक दिल्ली पुलिस पहुंचना चाहती है। इसीलिए उसने अपना जांच का दायरा बढ़ाया है। बताते चले कि जिन सवालों के इर्द गिर्द पुलिस भटक रही है वो ये हैं। श्रद्धा के टुकड़ों को आफताब ने कहां ठिकाने लगाया, श्रद्धा का सिर कहां फेंका, श्रद्धा के कपड़े कहां फेंके, श्रद्धा को काटने वाले हथियार कहां फेंके। पुलिस के सामने अहम सवाल ये भी है कि आफताब की बर्बरता की कहानी कब से शुरू होती है। क्या उसने श्रद्धा के साथ धोखे की पूरी स्क्रिप्ट लिखकर उसी खूनी साजिश पर अमल किया? अब गुनहगार के खिलाफ श्रद्धा के दोस्त बोल रहे हैं। उन दोस्तों की गवाही शुरू हो चुकी है। क्राइम फाइल को पुख्ता बनाने के लिए दिल्ली पुलिस मुंबई में है। मुंबई पुलिस की मदद से दिल्ली से गई टीम श्रद्धा के दोस्तों से बात कर रही है, पूछ रही है कि आखिर वो 35 टुकड़ों की मिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं। श्रद्धा के कुछ और करीबी भी हैं जिनसे पुलिस जानकारी जुटा रही है। तो सबसे पहले देखिए उन गवाहों के बयान जो बता रहे हैं कि आफताब किस कदर हैवानियत की हदें पार करता था। वो गवाह जो बता रहे हैं कि श्रद्धा की हत्या से पहले कैसे आफताब उसके साथ मारपीट करता था। मुंबई के वसई पहुंची दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के कुछ दोस्तों और करीबियों से जानकारी जुटाई तो सच सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। सुनिए श्रद्धा के मैनेजर करण और मददगार गॉडविन ने पुलिस के सामने क्या बोला। मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा तो? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। दोस्तों ने श्रद्धा की जैसी हालत देखी, जो दर्द महसूस किया, वो पुलिस को बताया। इस लिस्ट में करण और गॉडविन अकेले नहीं हैं। आफताब के जुल्म की कहानी बयां करने वाले कई और लोग भी हैं। वो जानते हैं कि कैसे श्रद्धा आफताब के चंगुल में फंस गई थी और टॉर्चर सहकर भी खुद को अलग नहीं कर सकी। आफताब ने जिस क्रूरता के साथ श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें अपने फ्रिज में रखा और टुकड़े टुकड़े करने के बाद ओटीटी पर फिल्म देखी, उसके आगे टॉर्चर की बातें मामूली लगती हैं। लेकिन यही वो बयान है जो शातिर आफताब की खूनी साजिश को बेपर्दा कर सकते हैं। मुंबई से पारस दामा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। दिल दहला देने वाले श्रद्धा हत्याकांड में अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं। श्रद्धा का सिर बरामद करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए पुलिस साउथ दिल्ली के एक तालाब को खंगाल रही है। इसको खाली करने की कोशिश भी हो रही है। आफताब ने कबूला है कि इसी तालाब में उसने सिर फेंका था। सबसे खौफनाक कत्ल में सबूतों की तलाश। जंगलों से तालाब तक खंगाल रही पुलिस। अब तक ठोस सबूत नहीं मिले। क्या तालाब से मिलेगा श्रद्धा का सिर?
मई में श्रद्धा वॉकर की इसी फ्लैट में बेरहमी से हत्या के कई महीने बाद तक शातिर आफ्ताब ने ये राज छुपाए रखा और 3 बार 2 राज्यों की पुलिस को गच्चा दे दिया। गूगल से लेकर सोशल साइट से सबूत मिटाने की तरकीबें सीखी, कई केमिकल से घर धो डाला और इसी का नतीजा है कि पुलिस को अब इस मर्डर से जुड़े सबूत तलाश करने में पसीने छूट रहे हैं। पुलिस श्रद्धा का सिर तलाश कर रही है। आफ्ताब पहले ही कबूल कर चुका है कि उसने पहचान छुपाने के लिए श्रद्धा के सिर को जला दिया था। आफ्ताब ने कबूला कि उसने सिर साउथ दिल्ली के मैदान गढ़ी के इसी तालाब में फेंका था। अब पुलिस इस तालाब को खाली करा रही है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें तैनात की गई हैं। कुछ गोताखोरों को भी बुलाया गया है। हालांकि इतने बड़े तालाब को पूरी तरह खाली करने में काफी वक्त लगेगा। दिल्ली पुलिस निरंतर मतलब कि जंगल में और यहाँ पे पूरे गांव में ये मेन तालाब जो केंद्र बनाया है इन्होंने, इसको जैसे बात की जा रही है इसको खाली कर रहे हैं अभी उसी के चक्कर में। बता क्या रहा है पुलिस वाले, गाँव पुलिस वाले ज्यादा किस लिए? पुलिस वाले वैसे ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, पर जैसे हमें पता चल रहा है कि आफ्ताब ने कुछ ऐसी चीज बताई है, गर्दन या कुछ और पार्ट यहाँ पे उसने डाले हैं। मैं मौजूद हूँ मैदान गढ़ी की इस झील के पास और कई घंटों तक पुलिस यहाँ से इस झील को खाली करने की कोशिश करती रही। लगातार टैंकर्स इसमें से पानी निकालते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस को यह आभास हुआ कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है कि आप इतने बड़े तालाब को खाली कर पाए। और उसके बाद वो जो टैंकर्स हैं और जो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी वो वापस चली गई। 3 अहम सबूत पुलिस को चाहिए। श्रद्धा का सिर, श्रद्धा का मोबाइल, कत्ल वाली आरी। ये 3 सबूत पुलिस को शातिर आफ्ताब पर शिकंजा कसने में मदद करेंगे, लेकिन अब तक पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो नाकाफी हैं। जैसे आफ्ताब के कमरे से कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं, खून के धब्बे मिले हैं, आफ्ताब और श्रद्धा के कुछ दोस्तों के बयान हैं, कुछ व्हाट्सएप चैट हैं जिसमें श्रद्धा ने ज्यादती का जिक्र किया है। माना जा रहा है कि श्रद्धा के शव के कई टुकड़े पुलिस बरामद कर चुकी है। दिल्ली पुलिस की टीम को जंगलों की तलाशी के दौरान 17 हड्डियां मिली हैं। हड्डियों के इन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा ताकि पता चल सके कि ये महिला की हैं या पुरुष की। डॉक्टर तब कंकाल की उम्र तय करेंगे। बाद में हड्डियों को डीएनए विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने फिर आफ्ताब के घर की तलाशी ली, जहां से 2 काली पन्नियों में कुछ सामान बरामद किया गया। इस बीच पुलिस ने उस ट्रांसपोर्ट वाले का पता लगा लिया है जिसने श्रद्धा और आफ्ताब का सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट किया था। इसके मालिक गोविंद यादव से पुलिस ने पूछताछ की है। सभी घरेलू तरह के सामान की शिफ्टिंग की गई थी। अपन वसई से दिल्ली शिफ्ट किए, उनका सामान पहुंच गया। बाकी इसके बारे में अपना कुछ और नॉलेज नहीं है। नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं। उस समय मैं गाँव में था। उस समय मेरा लड़का जो काम करता है वो इंक्वायरी पे गया, ऑनलाइन फोन किए, फिर इंक्वायरी पे गया। उसके बाद में उनका सामान बुकिंग हुआ, 20,000 रुपये में बुकिंग हुआ। 20,000 का अपने को ऑनलाइन जो पैसे आया मेरे मोबाइल में वो ट्रांसफर हुआ, पैसे दिए। आफ्ताब की 5 दिन की पुलिस कस्टडी मंगलवार को खत्म हो रही है, लेकिन उससे पहले पुलिस को उसके खिलाफ ठोस सबूत जुटाने होंगे। अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इस पूरे मामले की जांच पुलिस के लिए आसान नहीं रही है। कई चुनौतियों का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है। हिमांशु मिश्रा और पारस दामा, मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। 5 राज्यों तक तलाश चल रही है और जांच की कड़ियां कैसे महाराष्ट्र तक पहुंची हैं। पारस से इसकी जानकारी लेते हैं कि वहां पर आगे जांच कितनी पहुंची, क्या कुछ अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे। पारस। मल्लिका, ये जो पूरी जांच जो है वो बहुत महत्वपूर्ण फेज में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस मुंबई आए हुए आज 4था दिन है और इन 4 दिनों में लगातार दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस ने मिलकर जो है बहुत सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसमें से श्रद्धा के जो खास दोस्त माने जा रहे थे उनको बुलाया गया था। साथ ही साथ कल जो है फिर से एक बार उन लोगों से बातचीत दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस ने की जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब दोनों रहते थे। वो यूनिक पार्क बिल्डिंग जहां पर आफ्ताब का परिवार रहा करता था, वहां के सेक्रेटरी और
और बाकी के कुछ पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया था और उनसे भी पूछताछ की गई थी। ऐसे में अब जो जांच का दायरा है वो दिल्ली पुलिस ने मुंबई में बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है और उसको थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिसिंग पॉइंट्स जो थे वो अब दिल्ली पुलिस को और वसई पुलिस को मिलना शुरू हो गए हैं। कल एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ में लगी, एक पैकर्स एंड मूवर्स की एक रिसिप्ट हाथ में लगी, उनके जो मर्डर के बाद की रिसिप्ट थी। जब आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया उसके बाद उसने वसई से कुछ सामान जो है वो छतरपुर शिफ्ट करवाया था, वो कड़ी हाथ लगी है वसई पुलिस और दिल्ली पुलिस को। तो ऐसे में एक और महत्वपूर्ण चीज जो है वो सामने आई है कि अभी तक आफ्ताब का परिवार लापता है और अनट्रेसेबल है। तो क्या पूरा चीजें हुई, क्या परिवार को पता था ये सारी चीजों के बारे में, उन सारी चीजों के बारे में अब दिल्ली पुलिस छानबीन करेगी। दिल्ली पुलिस जो है वो मीरा रोड जरूर जाने की कोशिश करेगी। आज जहां पर आफ्ताब के जो परिवार था वो वसई जब उन लोगों ने छोड़ा, वसई इलाका जहां पे यूनिक पार्क में वो लोग रहते थे, वहां से जब उन्होंने छोड़ा वो मीरा रोड आए थे रेंट पे रहने के लिए। तो वहां का इलाका जो है वो दिल्ली पुलिस जरूर खंगालेगी। दिल्ली पुलिस जो है और वसई पुलिस मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करके इन सारे मामलों, इन सारी जो पॉइंट्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेगी। तो आज का दिन दिल्ली में भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, साथ ही साथ जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी शुक्रिया पारस। हिमांशु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जंगल से लेकर तालाब तक 5 राज्यों तक सबूतों की तलाश हो रही है और नार्को टेस्ट आरोपी आफ्ताब का अगर होता है तो वो बेहद अहम होगा इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब एक और दिल दहला देने वाली खबर आपको दिखा दे। मथुरा में लाल सूटकेस में मिली युवती की लाश का मामला हॉरर किलिंग का निकला। पता चला है कि पिता ने ही बेटी को गोली मारी थी। बेटी के शव को सूटकेस में रखकर मथुरा के राया इलाके में लावारिस फेंक आया था। लड़की दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली थी। पुलिस ने पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। लड़की की पहचान मां और भाई ने की है। 3 दिन पहले लाश मिली थी। लड़की का नाम आयुषी यादव है। युवती की शिनाख्त के लिए सर्विलांस की टीम ने करीब 20,000 मोबाइल फोन ट्रेस किए। आरोपी पिता से अब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। 3 दिन पहले एक्सप्रेसवे पर इस युवती की एक सूटकेस में लाश मिली थी। मां और भाई ने शव की पहचान की। बाप ने मारी थी बेटी को गोली और सूटकेस में उसकी लाश को रखकर छोड़ाया था। मथुरा में लाश मिली थी और अब आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पिता से इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है। तो मथुरा में हाईवे पर सूटकेस में मिली लड़की के शव की पहचान हो गई है। मृतक लड़की की मां और भाई ने उसकी पहचान की है। और एक और मामला आजमगढ़ से। आजमगढ़ में एक सनकी आशिक ने आराधना नाम की लड़की का कत्ल करके उसके शव को 5 टुकड़ों में काट डाला। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी प्रिंस यादव को गिरफ्तार किया गया। तब राज खुला, लड़की का सिर भी काटकर अलग जगह फेंक दिया गया था। आराधना और प्रिंस यादव का 2 साल पहले अफेयर था। अब प्रिंस लड़की पर नौकरी छोड़कर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। मना करने पर लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को 5 टुकड़ों में काट दिया। सिर को घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर एक तालाब में फेंक दिया। 8 और लोगों की भी तलाश है जो प्रिंस के मददगार थे। इसका मृतका के साथ 2 साल से संबंध था। मृतका की फरवरी में इसी साल शादी हुई थी। ये उस समय विदेश में था। जब इसको पता चला तो इस बात से बहुत नाराज हुआ और ये वापस आया। इसने कोशिश की मृतका को डरा धमका के किसी भी प्रकार से प्रलोभन देके कि ये अपनी उस शादी को तोड़ दे और इसके साथ रहे। इसमें इसका साथ इसके परिजनों ने भी दिया। इसी के क्रम में 10 तारीख को इसने लड़की को बुलाया और पूरा दिन घुमाया मंदिर दर्शन के बहाने। उसके बाद ये ले गया एक गन्ने के खेत में अपने मामा के घर के पास और वहाँ ले जाके गला दबा के युवती की हत्या कर दी। उसके बाद बॉडी को डिस्पोज करने के लिए सर्वेश यादव के साथ एक बांके से इसने लकड़ी के टुकड़े पर रख के बॉडी को काटा और बाकी बॉडी पार्ट्स को कुएं में फेंक दिया और जो सिर था डेड बॉडी का उसको एक तालाब में फेंक दिया कपड़ों के साथ। घटनास्थल से जो वहाँ पे गन्ना लगा हुआ है ईख के खेत से समस्त एविडेंस कलेक्शन किया गया है। टोटल इसमें 9 अभियुक्त हैं जिसमें से एक प्रिंस यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली जैसी हैवानियत आजमगढ़ में भी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात चुनाव की, जहां आज मेगा प्रचार वाला सोमवार है। गुजरात दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी जहां 3 रैली करेंगे, वहीं राहुल गांधी का भी चुनाव प्रचार में आगाज होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज 3 रैलियां करने वाले हैं। तो पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत।
आज राहुल की भी एंट्री होने जा रही है। पीएम मोदी की 3 जनसभाएं, योगी शाह और केजरीवाल का रोड शो। तो गुजरात में चुनावी सोमवार और जबरदस्त प्रचार का दिन। बीजेपी ने तो पूरी ताकत ही झोंक दी है। गुजरात के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज ताबड़तोड़ चुनावी रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी ने गुजरात में बीजेपी के प्रचार की कमान संभाल ली है। आपको सुनवाते हैं कि कैसे कल पीएम ने सौराष्ट्र में प्रचार के दौरान विरोधियों पर सियासी हमले किए। गुजरात में प्रचार का सुपर सोमवार। पीएम से लेकर राहुल तक करेंगे रैलियां। योगी और शाह की हुंकार, केजरीवाल के वार। करारे सियासी प्रहार, दिग्गजों का आज प्रचार। गुजरात का सियासी रण दिनों दिन परवान चढ़ रहा है। बयानों के तीर चल रहे हैं। अभी पहले दौर की वोटिंग में 10 दिन बाकी हैं, लेकिन जिस तरह दिग्गजों दिखेंगे। आज गुजरात में राहुल की पहली रैली है। 2017 में जिस सौराष्ट्र में कांग्रेस को अच्छी कामयाबी मिली थी, वहीं आज राहुल की रैली है। राहुल सूरत और राजकोट में रैलियां करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में पूरी ताकत झोंक रखी है। अरविंद केजरीवाल 3 दिन के दौरे पर गुजरात में हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है। आज केजरीवाल अमरेली में रोड शो करेंगे, जहां कल पीएम मोदी ने रैली की थी। प्रदेश में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने अपने एक्शन प्लान को जमीन पर उतार दिया है। पूरा का पूरा चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही ला दिया है। कल पीएम ने वेरावल, धोराजी, अमरेली, बोटाद में पीएम ने रैलियां की। गुजरात में दूसरे दौर के लिए उम्मीदवारों के नाम वापसी का आज आखिरी दिन है और इसके साथ प्रचार का भी सुपर सोमवार है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।